नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। फैन हटा दिए यहाँ से। बचपन में ऐसे टीचर लोग वो छड़ी लेते थे, ला के रखे रहते थे, उसको छुपा देते थे वैसे ही। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाथ काफी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार का टेंस देखिए, 2 क्लियर कर लिए। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, और तीसरा भी देखना है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस काल से यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान काल में अभी अभी खत्म हुआ है और उसकी बात हम वर्तमान में ही करते हैं, वर्तमान स्वरूप में ही करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सेंटेंस कि मैंने जस्ट अभी काम खत्म किया हुआ है, ठीक है। बात कर रहा हूँ प्रेजेंट में ही कि मैंने जस्ट अभी काम खत्म किया हुआ है, ठीक है। लेकिन बोध क्या आ रहा है सेंटेंस का कि काम खत्म हो चुका है थोड़ी देर पहले, बट उसका स्वरूप क्या है, वर्तमान में बात कर रहा हूँ, मैंने जस्ट काम अभी अभी खत्म किया हुआ है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। कुछ एक अपवाद को छोड़ के हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हैज या हैव आया, ठीक है, हैज या हैव आया, या आगे इसका पास्ट फॉर्म होता है हैज और हैव, दोनों का पास्ट फॉर्म होता है हैड। इसके आगे जो वर्ब रहता है उसका हमेशा थर्ड फॉर्म ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म नहीं, ठीक है। हमेशा हैज हैव या हैड के साथ वर्ब का क्या लगाना है, आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। फिलहाल प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि मैंने काम खत्म किया है, अभी एक काम खत्म किया, सब्जेक्ट में क्या है, आई, हैज या हैव लग गया, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, हैव। वर्ब खत्म करने का वर्ब क्या, फिनिश, और फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपको एग्जाम में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने को तो नहीं देगा, ठीक है, आपको डायरेक्ट इंग्लिश सेंटेंस ही दिया रहेगा और उसको आपको पहचानना है इसमें गलती क्या है। तो जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा, उसके पहचान एवरीडे रहे, डेली रहे, स्कार्सली, हार्डली, एज सून एज, ये सारे वर्ड रहे, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। कंटिन्यूस वाले का हम लोग देखें कि कौन कौन से सेंटेंस रहेंगे जो कंटिन्यूस में अपवाद में रहेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमको देखना है कि ये सारे वर्ड दिखे, मतलब आपको उसको सेंटेंस को किस में रखना पड़ेगा, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना पड़ेगा। अगर किसी वाक्य में क्या क्या दिखे, सो फार अभी तक, अब तक, अप टू नाउ, लेटली, रिसेंटली, हाल फिलहाल के लिए लेटली बोलते, जस्ट, ऑलरेडी या येट, ये सारे वर्ड का यूज हुआ हो, उस वाक्य को हमेशा किस टेंस में रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, जस्ट दिख गया, आई जस्ट हैव फिनिश्ड माई वर्क, नहीं, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, जस्ट वाला वर्ड दिखा, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में है। जैसे एक सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर आई हैव ऑलरेडी कम होता है ना, आई ऑलरेडी हैव कम नहीं, आई हैव ऑलरेडी कम, मैं पहले से ही आ चुका हूँ। ये सारे वर्ड दिखे आपको किस में रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ही हैज जस्ट लेफ्ट द क्लास सही होता है ना कि ही जस्ट हैज लेफ्ट द क्लास। अगर इसका पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस देखना है, पहले देख चुके हैं, सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव रहेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव सीन ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या मौजूद है, आई, हैज या हैव रहेगा तो हैव,
वर्क का थर्ड फॉर्म सी का सीन हो गया, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, ताजमहल। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो हम लगाते हैं, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं, आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ, ठीक है, राम हैज कम, राम आ चुका है, ठीक है। नेगेटिव रखना है तो हैज़ या हैव के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ताजमहल नहीं देखा, अब यहाँ पे देखा, तब यहाँ पे क्या बोल रहे हो, नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन ताजमहल, ठीक है, आई हैव नॉट कम। इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहे तो क्या करना है, जैसे उधर डू डज को सामने ला देते थे, इज एम आर को सामने ला देते थे, यहाँ पे हैज़ और हैव को आपको सामने लाना है, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे हैव यू सीन ताजमहल, अभी तक था आई हैव सीन ताजमहल या यू हैव सीन ताजमहल, ठीक। अब ये हैज़ या हैव पीछे आ गया, यू के साथ क्या लगे रहेगा, हैव, तो हैव सब्जेक्ट के रूप में यू, वर्ब सी होता है और सी का थर्ड फॉर्म सीन, और ऑब्जेक्ट मौजूद है ताजमहल। उसने अपना काम कर लिया है, ही हैज़ डन हिज वर्क। उसी को क्वेश्चन फॉर्म में अगर पूछना हो तो ही के पहले क्या आ जाएगा, हैज़, क्यों, ही के बाद हैज़ ही आता है, यू के साथ हैव आता है, तो इसलिए इधर पहले क्या किए, हैज़ ही डन हिज वर्क। हैज़ ही डू नहीं होगा, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, ठीक है, डू का थर्ड फॉर्म आपका डन, तो हैज़ ही डन हिज वर्क। ठीक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता है तो ठीक पहले जैसा ही स्ट्रक्चर है, हैज़ हैव रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा और नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हैव यू नॉट सीन ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा, हैव पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर डब्ल्यू एच वर्ड रहे तो फिर कैसे, डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा, देन हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। किसे जैसे पूछ रहा कि अगर भैया आपने कार कब खरीदा, व्हेन हैव यू परचेज दिस कार, व्हाई हैज ही डन दिस वर्क, व्हाई हैज शी ब्रोकन माई हार्ट। इतना क्लियर है। अब प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, जब कोई काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक चल रहा होता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, अभी वर्तमान 12 बज गया होगा, 1 बज गया होगा, पास्ट में स्टार्ट किया था, मतलब सुबह स्टार्ट किया था और अभी तक पढ़ा रहा हूँ, पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में भी ये काम चल रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, देखो, सब्जेक्ट रहेगा, हैज या हैव रहेगा, आगे बीन रहता है, ठीक है, बी का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी बीन हो जाता है, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सर अभी तो आप बोले कि हैज या हैव या हैड, जहाँ पे देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना, ठीक है, फिर यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्यों लग रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक बी का फॉर्म था ऑलरेडी, वो बीन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब का दूसरा रूप देख रहे हैं, इधर भी पहले वर्ब आ चुका है, बी भी एक होने के रूप में वर्ब है, ठीक। तो बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फॉर लगेगा, सिंस लगेगा, इसका बताऊंगा डिफरेंस कैसे लगता है। उसके बाद टाइम, टाइम मतलब जो बोलना चाह रहा हूँ वहाँ पे, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 AM, मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 AM, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 hours, सर क्या डिफरेंस हुआ, कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है। देखो, जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम और वहाँ से शुरुआत करें कोई सेंटेंस, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस। एग्जांपल दूंगा, समझ आ जाएगा। और कोई पीरियड की बात करें, पीरियड ऑफ टाइम हो, कोई ड्यूरेशन हो, ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉर। जैसे मैं अगर बता दूं कि मैं सुबह 6 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर मैंने टाइम पीरियड मेंशन कर दिया, टाइम मेंशन कर दिया कि 6 बजे से, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर चुका हूँ, 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसी को बोलूँ 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब कोई पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ से स्टार्ट किया उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक ड्यूरेशन बता दिया, 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है वो 6 बजे के बाद 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 7 बजे के बाद 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 8 बजे के बाद 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर दिया तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया, फॉर, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको टाइम ना बोल के मैं बोलूँ मैं कल से पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, का है पॉइंट ऑफ टाइम,
कल से, जैसे ये टाइम था, दिन का एक हिस्से का टाइम है, वैसे ही सुबह से पढ़ा रहा हूँ वो भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब दिन का एक पहर की बात ना करके मैं कल परसों की बात कर रहा हूँ, कल से या परसों से पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। उसकी भी बात ना करके मैं हफ्ते में बात करूँ, मैं एक या पिछले हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक, इतना क्लियर। लेकिन जहाँ पे ड्यूरेशन बात करना हो, देखो अभी क्या चल रहा है 2023, मैं बोल रहा हूँ मैं 2021 से पढ़ा रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और इसी चीज़ को मैं बोलूँ 2021 से 2023 कितना हो गया, 2 साल हो गया, ठीक है। तो मैं बोलूँ मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब ये 2 साल से पढ़ाना क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर हुआ क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, नहीं हुआ? ठीक, तो वैसे ही देखो मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, कितने बजे से, 10 बजे से। लेकिन इसी को मैं 10 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो एक पीरियड हो गया, ठीक है, ड्यूरेशन हो गया, कितने घंटे से, 10 घंटे से। और यहाँ पे 10 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो इस केस में क्या लगेगा, सिंस, इस केस में लगेगा क्या, फॉर। तो मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट आई, हैज़ या हैव आवश्यकता अनुसार, तो आई के साथ हैव लगा, ठीक है, आई हैव। बीन तो लगेगा ही, बी का थर्ड फॉर्म है ना, बीन। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो आई हैव बीन स्टडिंग, स्टडी नहीं स्टडिंग। उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद जो टाइम, जिस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंस 10 AM, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 10 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ सिमिलर है, आई के बाद हैव बीन, पढ़ रहा हूँ है ना, स्टडिंग, पढ़ा रहा हूँ यहाँ, पढ़ रहा हूँ, स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, पढ़ा रहा हूँ तो टीच, पढ़ रहा हूँ तो स्टडिंग, ठीक है। यहाँ 10 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम की बात की है, मतलब क्या, फॉर। क्लियर? सिंस ऑफ टाइम, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब इसी को नेगेटिव स्ट्रक्चर में रखना है मेरे को, तो कैसे, सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज हैव रहेगा, फिर नॉट, एंड देन बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 डेज, मैं पिछले 5 दिन से काम कर रहा हूँ, 5 दिन से काम कर रहा हूँ, ठीक है, 5 दिनों से काम कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन इसी को मेरे को नहीं में बात करना है, नेगेटिव सेंटेंस में बात करना है, मैं पिछले 5 दिनों से काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 डेज, हैव नॉट देन बीन, ठीक है। इंट्रोगेटिव में रखना है तो हैज़ और हैव जो यहाँ पे यूज हो रहा है उसको पहले ला दिए, फिर सब्जेक्ट लाया, उसके बाद बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म देन। जैसे क्या मैं पिछले 5 दिन से वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, हैव आई बीन वर्किंग फॉर 5 डेज, ठीक है। हैव हैज़ को पहले ला दिए, सब्जेक्ट के रूप में आई मौजूद है, बीन है यहाँ पे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, वर्क का वर्किंग हो गया, और फॉर 5 डेज, ठीक है। 5 तारीख से बोलता तो पॉइंट ऑफ टाइम, 5 दिनों से पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहे तो क्या, हैज हैव लगेगा, सब्जेक्ट फिर नॉट, और बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हैव आई नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 डेज, ठीक, इतना क्लियर, बीच में नॉट घुसा देना। WH वर्ड रहे तो स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, WH वर्ड शुरुआत में रहेंगे, और आगे जैसे वाई हैव, WH वर्ड रहेगा, फिर हैज़ या हैव का फॉर्म रहेगा आवश्यकता अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है इसलिए हैव लिए, वाई हैव, फिर सब्जेक्ट आई, बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म वर्किंग फॉर 5 डेज। इतना क्लियर हुआ क्या, ठीक है। तो ये लगभग जो प्रेजेंट टेंस में हम लोग 4 प्रकार देखते हैं, वो चारों प्रकार की बात कर लिए, और उससे रिलेटेड नियम कानून की भी बात कर लिए, ठीक है। फिर से जो इम्पोर्टेंट रूल है, रूल के बारे में चर्चा करता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच से, जरूरी नहीं कोई रूल पार्ट ऑफ स्पीच से बने, रूल जो है वो टेंस से भी बन सकता है। सबसे पहला चीज़ देखे थे जब प्रेजेंट टेंस में देख रहे थे कि 2 भविष्य में होने वाली घटनाएं आए, तो जो घटना पहले हो रही है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, ठीक है। अगर तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, ये सेंटेंस था, अगर तुम आओगे ये भी भविष्य वाली घटना है, अभी आए नहीं हो, आओगे, तो मैं जाऊँगा, अभी गया नहीं हूँ, जाऊँगा, दोनों फ्यूचर की घटना है। लेकिन इसमें भी पहले वाली घटना कौन सी है, तुम्हारे आने की, तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, तो जो तुम्हारे आना वाला है उसको हम लोग फ्यूचर में ना रख के किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट है, इफ़ यू कम आई विल गो, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक। और क्या देखे थे कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, उस यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस को हमेशा हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। एक एग्जांपल देखे थे, द अर्थ इज मूविंग राउंड द अर्थ,
जो पृथ्वी है चारों ओर चक्कर लगा रही है, हिंदी में तो हम लोग वैसे ही बोल देते हैं, उसका एज इट इज़ आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो इज़ मूविंग राउंड द सन ही बोलोगे, द अर्थ इज़ मूविंग राउंड द सन। लेकिन इंग्लिश में इस प्रकार के स्ट्रक्चर को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। ठीक है, क्लियर क्या? तो द अर्थ इज़ मूविंग राउंड द सन नहीं, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इतना क्लियर? ठीक। और क्या देखे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर निम्नलिखित शब्दों का उपयोग किया गया हो तो उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखना है, और ये शब्द आपको ध्यान देने पड़ेंगे, घर में जाके एक बार देखना उस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ट्रांसलेट करने के लिए नहीं देता ये सब, एग्जाम में एरर फाइंड आउट करने को देता है। तो एवरी डे रहे, डेली रहे, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, इस टाइप का रहे, और वीक की जगह मंथ रहे, ईयर रहे, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, ऐसे टाइप के सेंटेंस मिले, हार्डली, स्कर्सली, ये सब मिले। इस सारे शब्द के बाद जो सेंटेंस रहता है उसको हमेशा किस में रखते हैं? सिंपल में। ठीक, अनटिल अनलेस, ये सारे शब्द के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? फिर कंटिन्यूस टेंस की बात किए, उसका स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर को आप बना के देखिएगा और अपने हिसाब से सेंटेंस लीजिएगा और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिएगा। उसमें अपवाद क्या था कि कुछ सेंटेंस जो हम लोग हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं ना तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में ना रख के सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। और वो शब्द कैसे थे? सी, हियर, जितने भी 5 सेंस वाले थे, देखना, सुनना, ठीक है, और आपका टच करना हो गया, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये सारे सेंसेस जो हैं वो आईएनजी फॉर्म धारण नहीं करते। इतना क्लियर? ठीक, जैसे मैं देख रहा हूँ, तुम पढ़ के नहीं आए हो, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ, आपको लगेगा आई एम सीइंग बोलूँ, लेकिन आई एम सीइंग नहीं, आई सी। ठीक है, इतना क्लियर? मैं सोच रहा हूँ मेंस की क्लास स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक। ठीक, इतना क्लियर? फिर कुछ प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखिए, सो फार और अप टू नाउ, ये सारे वर्ड देखेंगे तो उसको आपको हमेशा किस में रखना है? प्रेजेंट परफेक्ट में रखना है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट का भी रूल देखे थे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर के बीच का डिफरेंस बताया, उसका स्ट्रक्चर तो आपको याद रखना ही है, हमेशा उस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा। सिंस और फॉर क्या? सिंस जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से हम बात करें, और पीरियड ऑफ टाइम जब बात करें तो फॉर लगेगा। ठीक है, तो डिफरेंस बताने के लिए मैं मिलते जुलते शब्द बता भी रहा हूँ। 5 दिनों से पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन बोल दिया 5 दिन, 5 बजे से 5 तारीख से पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से बोलूँ, पीरियड ऑफ टाइम, 2019 से 2018 से पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हाँ, वो पिछले, अगर मैं पिछला वर्ड यूज़ करूँ तो जैसे मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 आवर्स। अगर मैं बोल दूँ कि पिछले 5 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप हिंदी में उसको पिछला वर्ड जोड़ना चाह रहे हो तो उसके लिए आप लास्ट यूज़ कर सकते हो। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 आवर्स, मतलब मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, और इसी को बोल दूँ मैं पिछले 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे वो उस पिछले के लिए लास्ट यूज़ कर सकते हैं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 5 आवर्स। इतना क्लियर है? ठीक है, इसके इंट्रोगेटिव पार्ट को आप ध्यान रखिएगा, है ना। आमतौर पे ये सब हम कम बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा बोलते हैं, तो वो याद रहता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। 5-10 मिनट में तामेश सर आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ की क्लास लेंगे। ठीक है, इतना कल याद करके आइएगा। ठीक।